वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब स्टूडेंट। कनिष्ठ सहायक 2026 10 मई का जो एग्जाम होना है उसके लिए हम पीओई की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हिंदी वाला सेगमेंट हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दिए हैं। हम उत्तराखंड में आ गए हैं। अभी हमने एक पार्ट देख लिया है। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाने वाले हैं। जो नए साथी हैं तो आप लोग पिछले वाले वीडियो प्ले हुई हैं प्रॉपर, वहां जाकर थ्योरी वाले पोर्शन को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने थ्योरी बहुत ही अच्छे से वहां पर बताई हुई है। ठीक है, जो साथी नए हैं तो उनके लिए तो रामबाण साबित होगी थ्योरी। ठीक है, बहुत ही अच्छे से एकदम मैंने जीरो से चीजें उठाई हुई हैं, वहां पर बताया हुआ है। ठीक है, मैंने एकदम एज ए फ्रेशर करके आप लोगों को मानकर चीजें उठाई हुई हैं, क्योंकि जिन साथियों को आता है उनको तो आता ही है, वो कहीं से भी पढ़ लेंगे। दिक्कत रहती है जो फ्रेशर लोग होते हैं। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए, फूलों की घाटी में बहने वाली नदी का नाम क्या है? इसका नाम है पुष्पावती। देखिए, इसकी बात करें हम तो देखिए होता क्या है, ये पुष्प तोया ताल है। यहाँ पर पुष्प तोया ताल फूलों की घाटी है यहाँ को। ठीक है, ये पुष्प तोया ताल से ये नदी ऐसे आती है, पुष्पावती बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर हमारा हेमकुंड है, हेमकुंड झील। ठीक है, हेमकुंड झील में यहाँ पर इसी के बगल में क्या है, भ्यूंडार ग्लेशियर है। भ्यूंडार ग्लेशियर, इस भ्यूंडार ग्लेशियर से भ्यूंडार नदी निकलती है। ठीक है, ये भ्यूंडार नदी आकर क्या करती है, यहाँ पर मिल जाती है। इसी को हेमगंगा भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हेमगंगा भी बोलते हैं, इसी को भ्यूंडार भी बोलते हैं। ठीक है, भ्यूंडार, ये दोनों नदियां, ये पुष्पावती है। ठीक है, ये वाली पुष्पावती है, पुष्पावती, ये पुष्पावती नदी है। ठीक है, ये पुष्प तोया ताल है, पुष्प तोया ताल। ठीक, ये है हेमकुंड झील, हेमकुंड झील। ठीक है, इसके बगल में है भ्यूंडार ग्लेशियर, भ्यूंडार ग्लेशियर है, भ्यूंडार ग्लेशियर। ठीक है, इस भ्यूंडार ग्लेशियर से भ्यूंडार नदी है, इसी को हेमगंगा भी बोलते हैं, ये आकर मिलती है। ठीक है, ये यहाँ से ये आती है और यहाँ से पुष्पतोया ताल से पुष्पावती नदी आती है। दोनों का मिलन होता है यहाँ पर घंगरिया में। दोनों नदियां घंगरिया में मिलती हैं। ठीक है, घंगरिया में मिलने के बाद पश्चात आगे बढ़ती है लक्ष्मण गंगा नाम से। ठीक है, लक्ष्मण गंगा नाम से आगे बढ़ती है और फाइनली यहाँ से अलकनंदा आ रही होती है। ठीक है, ये अलकनंदा इस प्रकार से आ रही होती है ऊपर से, हमने देखा था कल। ठीक है, तो यहाँ पर ये अलकनंदा जो है, इस अलकनंदा में गोविंद घाट नामक जगह पर ये मिल जाती है। ठीक है, हमारी लक्ष्मण गंगा। ठीक है, हम इसकी अलकनंदा की बात करें तो सतोपंत ग्लेशियर है, सतोपंत ग्लेशियर से ये आती है। इसमें भी हमारे केशव प्रयाग में सरस्वती मिल जाती है। ठीक है, सरस्वती नदी। ठीक, इसी प्रकार से नीचे को फिर हमारे ऋषि गंगा वगैरह मिलेंगे बद्रीनाथ के पास। ठीक है, इसी हमारी जो सतोपंत से निकलने वाली अलकनंदा है, इसी में पंचप्रयाग में विष्णु नंद कर्ण रुद्रदेव करके। ठीक है, देवप्रयाग फाइनली नीचे, यहाँ से फिर ऐसे करके भागीरथी जो आती है, इसमें ऐसे धरासू बैंड से ऐसे मुड़ जाती है। यहाँ से फिर इसमें ऐसे देवप्रयाग नामक जगह पर ये अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है। ठीक है, यहाँ पर को गणेश प्रयाग भी है, जिसमें टिहरी डैम है, जिसमें भागीरथी और भिलंगना का संगम होता है। एक जलगुर नामक छोटी सी नदी भी आती है। ठीक है, तो यहाँ पर से गंगा का निर्माण होता है और ये आगे बढ़ती है। इसको आगे देखेंगे। फिलहाल मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, ये जैसे जैसे आते रहेगा मैं बताऊंगा। ठीक है, डिटेल में जाने के लिए आप लोग थ्योरी वाली क्लास में जाएंगे तो वहाँ बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, वहां पर जाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक तो हमने पुष्पावती नदी देख ली। पुष्पावती नदी का क्या है मैंने बता दिया है। तो इसका मतलब पुष्पावती नदी क्या है, पुष्प तोया ताल से निकलती है। ठीक है, ये फूलों की घाटी के बगल में है। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ है, हमारी चमोली महान हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, महान हिमालय क्या होता है, लघु हिमालय क्या होता है, ट्रांस हिमालय क्या होता है, इनकी क्या एरिया होती है, कितने जिलों में फैले हुए हैं, कहाँ कहाँ कितने जिलों में फैले हैं, क्या क्या इनकी लंबाई चौड़ाई होती है, क्या इनकी दशाएं होती हैं, ये सब मैंने थ्योरी में पढ़ा रखा है। आप लोग वहां जाएंगे तो मजा आ जाएगा, आप लोगों को एक एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है, जो साथी मेंस वगैरह के लिए अगर निकल जाएंगे तो फ्री में, उन लोगों के लिए एक आंसर राइटिंग के लिए भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम अगला। अगले क्वेश्चन में पूछा है बेदनी बुंग्याल कहाँ है। हमने नंदा राज जात यात्रा वाले में भी देखा था। तो ये बेदनी बुंग्याल है हमारे चमोली में। ठीक हो गया, ये चमोली में हो गया बेदनी बुंग्याल। ठीक,
बुग्याल का मतलब क्या होता है, यानी ये घास के मैदान होते हैं, ठीक है। बेंदी बुग्याल है उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। बुग्याल मतलब घास के मैदान होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, जहां पर समझ में नहीं आएंगी चीजें मेरे से बेधड़क बेझिझक पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है वसुंधरा या वसुधारा जलप्रपात कहाँ है, किस नदी पे से संबंधित है, तो ये है अलकनंदा में हमारे, ठीक है, बद्रीनाथ के पास। इसमें जो अलकनंदा हमारी ऐसे करके आती है ना, यहाँ पर ऐसे करके इसमें ये वसुंधरा जलप्रपात है, ठीक है, जो जलप्रपात है इसमें गिरती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं वसुधरा, जो वसुंधरा या वसुधारा बोलते हैं ना इसको, जब जो लोग बद्रीनाथ वगैरह की यात्रा में जाते हैं तो बोलते हैं ना वसुधरा में हम ठहरे श्याम बोलते हैं, कब मैं पढ़ चुका, मैंने पुरानी वो कथाएं, दंत कथाएं, एक पौराणिक एक माइथोलॉजी टाइप की है, तो उसमें भी बोलते हैं, ठीक हो गया। तो हमने क्या याद रखना है कि जो वसुधारा जलप्रपात है वो किसमें है, हमारे अलकनंदा में, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा है, जनगणना सेंसस से क्वेश्चन है हमारा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में साक्षरता दर है, तो साक्षरता दर है हमारा 78.82, 78.82, तो इनमें कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा 24, 78.82 याद रखना, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 के 24 था ना हमारा, 25 में देख, ठीक है यार, इसको बनेगा ना, इसका जो है 78.82 है, हाँ, लिटरेसी रेट दर का, ठीक हो गया, साक्षरता दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा 25। थोड़ा धीरे धीरे मैं इसलिए बताता हूँ कि आप लोगों के अच्छे से समझ में आए। स्पीड थोड़ी अगर कम ज्यादा लगेगी तो मुझे बिल्कुल बेझिझक बता सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं हल्के हल्के ही लेके चलता हूँ जिससे कि आप लोगों के समझ में आए, ठीक है। जनगणना 2011 के आधार पर उत्तराखंड के किस जनपद का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, ठीक है। मतलब कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं जिसको, तो ये हरिद्वार हो गया हमारा, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। 801 वर्ग किलोमीटर है यहाँ का, ठीक है। वैसे उत्तराखंड का अगर डेंसिटी देखेंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी 189 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, प्रति किलोमीटर। नेक्स्ट, बधानी ताल कहाँ है, बधानी ताल है हमारी रुद्रप्रयाग में, ठीक है। बधानी ताल होगी, देवरिया ताल होगी, ये सब हमारी रुद्रप्रयाग में, ठीक है। ताल वालों में मैंने बहुत डिटेल सब थ्योरी में पढ़ा रखा, जो भी पढ़ा रहा हूँ ना मैंने सब थ्योरी में बहुत ही डिटेल में बता रखे हैं यार। आप लोग जाएंगे वहां मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। बस इतना अंतर इतना था कि मतलब पेन और कॉपी से बताता था, अब मैं डिजिटल मोड में आ गया हूँ, ठीक है। उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की गई, ये 1965 में की गई थी, ठीक है, जेएल नेहरू के, जब जेएल नेहरू के सम्मान में किया गया था, क्योंकि वो माउंटेनिंग वगैरह उनको अच्छा लगता था बोलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम शिशु लिंगानुपात यानी कि 0 से 6 वर्ष तक का है, ठीक है। उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम है, बोल रहा है शिशु लिंगानुपात कि किस जिले में, हरिद्वार ही होगा, हरिद्वार में ये शिशु लिंगानुपात सबसे कम रहता है, ठीक है। हरिद्वार, पिथौरागढ़ में है यार सबसे कम, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर पिथौरागढ़ है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, उत्तराखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से यार ये वाला क्वेश्चन ना बड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड जैसा हो जाता है, यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन रहता है। उत्तराखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में किस स्थान पर है, देखिए अगर अभी बात करें ना, अभी है ये 18वें नंबर पर। इसमें दिक्कत क्या होती है ना, देखिए जब स्टार्टिंग में था तो इसमें क्या हुआ था, जब उत्तराखंड बना था, देखिए 9 नवंबर 2000 को बना, ठीक है। 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड बना तो उस टाइम क्या था, उत्तराखंड का नंबर 18वां ही था, ठीक है। फिर जब 2014 में तेलंगाना नया राज्य बनता है तो फिर क्या होता है, तेलंगाना का क्षेत्रफल 1 लाख कुछ है, मतलब उत्तराखंड से ज्यादा है कुल मिला के, आप ये समझ लीजिए 1,12,000 कुछ है, मतलब जो भी है उससे हमारा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इतना समझ लीजिए कि उत्तराखंड से ज्यादा है उसका एरिया,
तो उस टाइम में क्या हुआ, फिर उसकी रैंक उत्तराखंड से पहले, उसका नंबर उत्तराखंड से पहले आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम देखते कैसे है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों में किस स्थान पर है बोल रहे, तो क्षेत्रफल मतलब जब जो राज्य सबसे बड़ा होगा उसका पहले आएगा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे आते रहेगा। जैसे सबसे पहले का स्थान पर राजस्थान आएगा, तो क्या होगा कि ये जो हमारा तेलंगाना बना 2014 में, इसका एरिया उत्तराखंड से ज्यादा है, तो इससे पहले आ जाएगा। तो इससे पहले आएगा तो ये एक स्थान पीछे आ जाएगा। ठीक है, एक स्थान पीछे आएगा, तो उस टाइम इसका नंबर आ गया था 19वां उत्तराखंड का। इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है, इस चीज को अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो 19वें स्थान पर आ गया था। फिर क्या हुआ 2019 में, जेके और लद्दाख दो यूटी बन गए। पहले क्या होता था, जम्मू कश्मीर अपने आप में स्टेट था, तो उसका भी एरिया क्या था, उसका एरिया उत्तराखंड से ज्यादा था। एरिया उसका उत्तराखंड से ज्यादा था, तो ऑब्वियस बात है कि उत्तराखंड से पहले आएगा, तो इसलिए इसका नंबर क्या था, उत्तराखंड का 19वां था, इससे पहले। अब क्या होगा, ये टूट गया यूटी में, यूटी को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये दो यूटी बन गई, एक जेके बन गया जम्मू कश्मीर, और एक लद्दाख बन गया। तो अब ये जो जेके वाला स्टेट था ना, इससे पहले इस 19वें से पहले एक हट गया, अब ये जेके हट गया, ये यूटी में बन गया। तो अब क्या होगा, ये 19वां दोबारा 18वें में आ जाएगा। ठीक है, इतना जरूर ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इसका अभी है 18वां, ये 18वां हो कि 19वां होगा, 18वां होगा कि 19वां होगा, बहुत ही कंफ्यूजन रहता है इसमें। ठीक है, बार बार क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए इसका आंसर 18वां होगा। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसने ना अक्टूबर, अक्टूबर का मतलब नवंबर दिसंबर 10वां महीना हुआ, तो इसलिए इसने देखिए, इसलिए यहाँ पर भी 18वां ही दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 53,483। ठीक है, पता ही हुआ। ठीक है, 53,483 वर्ग किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न ठंडे जल कुंडों में कौन सम्मिलित नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ, ये सब ठंडे जल कुंड दिए हुए हैं, इनमें कौन कहाँ है करके कौन सा सम्मिलित नहीं है। सब सम्मिलित होंगे, एक नहीं होगा। देवकुंड उत्तरकाशी सही है। ठीक है, इसको ऐसे रखना कि यहाँ पर भगीरथ ने देवों से प्रार्थना की थी कि हे देवता, आप क्या करो, स्वर्ग से गंगा माता को पृथ्वी पर ले आओ। फिर उसके बाद देवी कुंड बागेश्वर, भ्रामरी देवी कर से याद रख सकते हैं आप। ठीक है, कि वहां पर देवी कुंड भ्रामरी देवी का है करके याद रख सकते हैं। नंदी कुंड, नंदी कुंड रुद्रप्रयाग में है, बिल्कुल सही है। अब नंदी से आप याद रख सकते हैं कि रुद्रप्रयाग में क्या है, केदारनाथ है। केदारनाथ में किसकी, शिव की पूजा होती है। शिव में नंदी क्या होता है, उनका वाहन होता है। तो नंदी कहाँ है, केदारनाथ, यानी कि रुद्रप्रयाग। तो नंदी कुंड रुद्रप्रयाग में। अब ये नंदा कुंड जो है ना, ये नंदा कुंड टिहरी में नहीं है, ये चमोली में है। ठीक है, अब इसको आप याद कैसे रखेंगे ना कि चमोली में है करके। देखिए नंदा राज जात यात्रा हमने देखा था कहाँ होती है, वो चमोली से देखते हैं हम मेनली। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे आप कि ये कहाँ है, चमोली में। ठीक हो गया, तो इसका आंसर ये हो जाएगा क्योंकि मिसमैच है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचाचूली पर्वत शिखर किस जनपद में है, तो पिथौरागढ़ में हो गया। कुमाऊं की सबसे ऊंची चोटी होगी ये। ठीक है, 6904 इसकी हाइट है। ठीक है, मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 के बाद हम चले जाएंगे 33 में। 33 वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, ऊंची भूमियाल में रहने वाले चरवाहों को क्या बोलते हैं, बकरवाल, पालसी, पातच, ये सब बोलते हैं इनको। ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड की निम्नलिखित पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम होगा। देखिए बढ़ता हुआ क्रम किसका होगा, सबसे ऊंचाई होगी हमारी ये नंदा देवी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, उनकी ऊंचाई बढ़ता हुआ क्रम, इसका मतलब बढ़ता हुआ क्रम मतलब सबसे कम, सबसे स्टार्टिंग में कौन आएगा, जो सबसे कम होगा। ठीक है, जिसकी ऊंचाई सबसे कम होगी, इसका मतलब कि क्या होगा, सबसे लास्ट में कौन आएगा जिसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा होगी, यानी कि नंदा देवी वेस्ट, जो वेस्ट तो लिखा नहीं है, नंदा देवी वेस्ट ही होगी। ठीक है, तो ये सबसे बाद में आएगी। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, फर्स्ट वाला सबसे बाद में आएगा। फिर उसके बाद हमारा इसकी 7,816 17 दिए रहते हैं। ठीक है, 17। फिर उसके बाद हमारा कमेंट आ जाएगा 7756, इसके बाद लिख देते हैं हम 4।
फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, केदारनाथ। केदारनाथ को लिख लेते हैं हम 3, क्योंकि केदारनाथ की हाइट है हमारी 6968। और उसके बाद हमारा आ जाएगा कौन सा, पंचाचूली सेकंड, इसकी है मैंने अभी बताया था 6904, ठीक है। और केदारनाथ की है 6908 और कामेट की है 7756 और इसकी तो सभी को पता हुआ हमारे नंदा देवी वेस्ट की, ठीक हो गया 7817, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा 2341 वाला ऑप्शन, 2341 कौन सा है, 2341 ऑप्शन सी, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है, खतलिंग से कौन सी आ रही थी हमारी, भिलंगना आ रही थी, मैंने कल बताया था आपको, ठीक है। खतलिंग से हमारी भिलंगना आ रही थी, तो हमारी कौन सा हो गया, टिहरी जनपद, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा टिहरी गढ़वाल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केदारनाथ मंदिर के संदर्भ में चौराबाड़ी हिमनद स्थित है। चौराबाड़ी हिमनद, केदारनाथ, देखिए चौराबाड़ी से हमारी कौन सी नदी निकलती है, मंदाकिनी, ठीक है। तो हमारी ऐसे इधर को बहती है मंदाकिनी, तो ये इसके पूर्व में हो जाएगा, ठीक है, पूर्व में हो जाएगा, ठीक है। केदारनाथ के संदर्भ में चौराबाड़ी, केदारनाथ के ये इसी मंदाकिनी में तो फिर वो डिजास्टर आया था, ठीक है, जब यहाँ पर नुकसान हुआ था, ठीक हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, ये पूर्व में हो जाएगा इसके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 36 का बाद 37, इसको ध्यान रखना, हाँ ये केदारनाथ वाला है जो क्वेश्चन फिर बनने की संभावना है यहाँ पे। केदारनाथ जो है तो यहाँ से इधर को पूर्व को है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंदाकिनी आती है ना इस जो चौराबाड़ी, इसको गांधी सरोवर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको गांधी सरोवर भी बोलते हैं क्योंकि गांधी जी की यहाँ अस्थियां डाली गई थी, ठीक है, चौराबाड़ी ताल में, ठीक। सुरवदी ताल भी, चौराबाड़ी ताल। नेक्स्ट हमारा 37, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है मतलब, हाँ, ठीक है 69.77 है, ठीक है। ये जनगणना में तो जो ये इस टाइप के डेटा हैं तो फैक्ट याद ही करने होते हैं, ठीक है, याद का एक बार देख लिया उस खुद ही समझ में आ जाता है यार। जनगणना मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ाई है, आप लोग जाना वहाँ सेंसस पढ़ाया हुआ है थ्योरी वाले पार्ट में, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में बाल लिंगानुपात कितना है पूछा है, ठीक है। बाल लिंगानुपात 890 है, ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गिरिद्वार दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है, तुंजन, किंगरी, बिंगरी, थांगला सब है, सिप किला नहीं है, ये हिमाचल में है, ठीक है। ये उत्तरकाशी में है, ये चमोली में है, ठीक है, ये हमारा हिमाचल में है, ठीक। शिव किला दर्रा हम देखते हैं ना, सतलुज निकल के आती है यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं, ये हम उत्तरकाशी वाले पढ़ते हैं ना, थांगला, इसको भी देख लेना, थांगला मुलिंगना नेलिंग सांगचोकला करके हम देखते हैं इनको, ठीक हो गया। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कुमाऊं मंडल के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है। कुमाऊं मंडल में चंपावत में है यार, चंपावत क्योंकि छोटू सा है ना ये, ठीक। इसका एरिया भी कम ही है। फिर क्वेश्चन नंबर 40 के बाद हम जाएंगे 41 में। निम्नलिखित में से श्रृंगकंठ दर्रा किन दोनों को जोड़ता है, हिमाचल और पड़ता है जोड़ता है उत्तरकाशी को, कितने रहे, ये है हिमाचल और उत्तरकाशी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के पाए जाते हैं उत्तराखंड में, हाँ तो ये पाए जाते हैं हमारे चीड़ बाबा के, पाइन ट्री के, ठीक है, चीड़ के। ये सब अंग्रेजों की देन है, हाँ सब अंग्रेजों की देन है चीड़, यहाँ का ये नेटिव नहीं है। उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई कितनी है, अभी मैंने बताया था 7756, ऑप्शन बी। 43 के बाद 44, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है, यह है नामिक एंड पॉन्टिंग ग्लेशियर से, तो इसमें खाली नामिक दिया है तो इसने नामिक ही ले लेंगे, ऑप्शन डी। 44 के बाद 45 में इसका पुराण मतलब
स्कंद पुराण में नंदन कानन किसे कहा गया है, किसी बुग्याल को कहा गया है, ये कहा गया है फूलों की घाटी को, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये नंदन कानन का मतलब क्या होता है, इंद्र का बगीचा, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 45 के 46। झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में है, ये हमारे चंपावत में है। यहाँ पर एक श्यामला ताल भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ताल आने सब पढ़ा रखे हैं यार मैंने थ्योरी में, वहां जाएंगे बहुत मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट कौन सी ताल है, ये है वेनी ताल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। नगरीय जनसंख्या अपना देहरादून होगा, ठीक है। 48 में इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, देहरादून ही होगा। 48 में क्या क्या ऑप्शन दिए देखते हैं। ऑप्शन में अगर देहरादून नहीं होगा तो फिर देखेंगे, यही है देहरादून अपना, ठीक। नेक्स्ट, गंगानी तप्त कुंड कहाँ है, ये गंगानी तप्त कुंड है हमारे उत्तरकाशी में, ये गर्म जल का पानी है, ठीक है। तप्त कुंड है, नाम से ही पता चल रहा है तप्त कुंड, ठीक। नेक्स्ट, काठ गोदाम किस नदी के तट पर है, अपनी प्यारी गौला नदी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, उत्तराखंड की प्राचीनतम प्रजाति कौन सी है, यार ये कोल होती है ना, लेकिन गियरसन ने खस वगैरह भी बोला है, ये कोल है इसका राइट आंसर, लेकिन इन लोगों ने, ये बुक वाले ने इसको खस दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्ट वैसे कोल है, ठीक है। अगर पर्टिकुलर किसी के अनुसार पूछेगा तो तब खस होना चाहिए ना, हम पढ़ते हैं ना पूरा प्रजातियां पढ़ते हैं उत्तराखंड की, ठीक है। तो उसमें कोल, किरात, खस, भोटांतिक यही तो पढ़ते हैं हम। कोल आता है, फिर किरात आता है, फिर कोल, किरात, खस, फिर हम पढ़ देते भोटांतिक। भोटांतिक ये मैंने थ्योरी में भी आप लोगों को पढ़ाया है बहुत डिटेल में, ठीक है। कहीं कहीं पे बुकों में भी गड़बड़ी, एक तो यार ये उत्तराखंड में ना जो कंटेंट है उसमें ज्ञानी बाबाओं ने उसकी बैंड बजा रखी है। अभी तो उत्तराखंड की हिस्ट्री में आएंगे, क्या अनाप शनाप अपने अपने ऐसे ऐसे राय दिए हैं लोगों ने, हिस्ट्री को वहां पर कनेक्ट करना ही बहुत ही मुश्किल हो जाता है, खासतौर पर एंशिएंट हिस्ट्री में तो जान निकल जाती है। तो इसलिए जिसके हाथ जो पड़ा है, जहां से जो डेटा मिला वो लिख दिया है ना उन लोगों ने। हिस्ट्री का तो बहुत ही बुरा हाल किया है उत्तराखंड के, किसी ने कुछ भी लिख दिया है। और इनका सबसे मतलब इनका सबसे बड़ा वो मतलब सबसे खतरनाक, सबसे महान आदमी कौन है, आयोग वाला, फिर वो तो दूसरी दुनिया में रहता है, कुछ और ही अनशन देता है वो बेचारा, ठीक है। नीचे इसने, बल्कि इसने एक्सप्लेन वाले में दिया भी है, कोल, किरात, खस, इसने ये अपने उसमें एक्सप्लेन में भी दिया हुआ है, ठीक है। देखिए, टाइगर फॉल आज का हमारा संभवतः लास्ट क्वेश्चन होगा, टाइगर फॉल कहाँ स्थित है, ये है हमारे चक्राता में, देहरादून, ठीक हो गया। टाइगर फॉल मैंने ट्रिक भी बताई थी आप लोगों को, ठीक है। टाइगर आजकल चिकन खा रहा है करके इस टाइप से कुछ ट्रिक बनाई थी मैंने, थ्योरी वाले में जाना, वहाँ बहुत डिटेल में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक हो गया। तो आज का हमारा समाप्त होता है सेशन, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत आशा करता हूँ बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत अच्छे से मजे से पढ़ो यार, बहुत मस्त उत्तराखंड में सबसे ज्यादा पोर्शन इसी का है, ठीक है। आपको मैं एक बार वो वाला बता देता हूँ कि जो हम वो पढ़ रहे थे ना फूलों की घाटी वाला, देखिए यहाँ पर क्या है ना, हमारा हेमकुंड झील है, हेमकुंड साहिब सिखों का तीर्थ स्थल भी है, यहाँ पर लक्ष्मण जी का भी मंदिर है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी भीमडार निकलती है, इसी के बगल में ना भीमडार ग्लेशियर है, भीमडार ग्लेशियर है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होती है, ये हमारी भीमडार नदी निकलती है, ठीक है, भीमडार नदी, भीमडार नदी निकलती है, तो इसी को हेमगंगा भी बोलते हैं, ठीक है। फिर ये निकलती है यहाँ से हमारे फूलों की घाटी की ओर, पुष्प तोया ताल है, पुष्प तोया ताल, पुष्प तोया ताल है, हाँ ये थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, पुष्प तोया ताल। इस पुष्प तोया ताल से पुष्पावती नदी निकलती है, ठीक है। ये फूलों की घाटी है, यहाँ को इस फूलों की घाटी होते हुए आती है, यहाँ से होते हुए आती है ये, यहाँ पर ये दोनों कहाँ मिल जाती हैं, घंगरिया में, ये घंगरिया नामक जगह है, ठीक है। इस घंगरिया नामक जगह से क्या होता है, ठीक है, ये सब चमोली की बात हो रही है, हाँ। इसके बाद ये नदी आगे को लक्ष्मण गंगा, यहाँ पर इनकी संयुक्त जो जलधारा होती है, जो इनका कॉन्फ्लुएंस होता है यहाँ पर से, ये फिर लक्ष्मण गंगा नाम से आगे बढ़ती है। फिर ये फाइनली यहाँ पर गोविंद घाट में किससे मिल जाती है, अलकनंदा में मिल जाती है, ठीक है। ये जगह कौन सी है, गोविंद घाट, गोविंद घाट, ठीक है।
देखिए अलकनंदा की बात करें ना, सतोपंथ ग्लेशियर है हमारा चमोली में, टॉप में जाएंगे तो ठीक है, माणा से भी ऊपर वो, तो यहाँ से ये नदी निकलती है इस प्रकार से आती हुई, ऐसे ऐसे पहले ऐसे आती है, फिर ऐसे मुड़ जाती है कर्णप्रयाग से ऐसे, फिर रुद्रप्रयाग में जाती है, देवप्रयाग में। यहाँ पर को अभी हम इसमें मिला देंगे किसको, भागीरथी को। भागीरथी क्या करेगी, यहाँ से उत्तरकाशी का गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक जगह से ऐसे आएगी, इस प्रकार से पहले उत्तरकाशी में चलती है ऐसे, फिर धारासू बैंड से ऐसे मुड़ जाती है ये टिहरी की ओर, ठीक है, टिहरी ऐसे मुड़ने के बाद, टिहरी की ओर मुड़ने के बाद ये क्या करती है, ऐसे आते हुए इसमें पहुंच जाती है, किसमें, हमारे देव प्रयाग में, ठीक है। तो यहाँ पर को हमारा गणेश प्रयाग भी है, जो हमारा क्या है, भागीरथी और भिलंगना का संगम होता है। यहाँ से हमारे खतलिंग ग्लेशियर है टिहरी में, ठीक है, इस खतलिंग ग्लेशियर से हमारी भिलंगना निकल रही होती है, ठीक है। इसकी भी सहायक नदियां, रिवर सिस्टम में जाना, रिवर सिस्टम की तो हमने बाल की खाल निकाल रखी है, मजा आ जाएगा आप लोगों को रिवर सिस्टम में जाएंगे ना, तो बहुत ही प्यार से मैंने एक एक चीज को समझा रखा है, ठीक है। तो ये देवप्रयाग है, यहाँ से फिर क्या होता है, यहाँ पर ना ये भागीरथी है, ये भिलंगना है, ठीक है। यहाँ से एक जलपुर नदी भी एक छोटी सी मिलती है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वो, ठीक है, कभी कभी पूछ लेते हैं। तो यहाँ से फिर गंगा बनती है, ये गंगा क्या होती है, यहाँ से ऐसे होते हुए ऐसे देहरादून के ऋषिकेश होते हुए, फिर उसके बाद आगे रायवाला में जाती है, ठीक है, रायवाला में सौंग मिल जाती है इसमें, ठीक है, ऋषिकेश में चंद्रभागा मिल जाती है, यहाँ पर रायवाला में सौंग मिलती है, इसमें आगे को ऐसे बढ़ती है, फिर हरिद्वार में पहुंचती है, ठीक है, हरिद्वार में मैदानी इलाके में पहुंचती है, फिर ये क्या करती है, यहाँ से फिर आगे बढ़ती है, आगे बढ़ते हुए बिजनौर में चली जाती है, बिजनौर में क्या, ये पूर्णतः मैदानी हो जाती है, पूर्णतः मैदानी होने के बाद ये आगे बढ़ती है यूपी में, बिजनौर यूपी में आ जाते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया है सभी, ठीक है, आगे बढ़ते हुए ऐसे ही आगे को जाती रहती है, फिर यूपी, बिहार, फिर हल्का सा झारखंड, वेस्ट बंगाल होते हुए, फिर वेस्ट बंगाल में क्या होता है ना, फरक्का नामक एक बैराज बनाया गया है, फरक्का एक डैम टाइप का समझ लीजिए। फिर इसमें क्या होता है, ये फिर बाइफरकेट हो जाती है, एक धारा इसकी हो जाती है, क्या होता है कि ये नीचे को चली जाती है, इसको बोल देते हैं हुगली, ठीक है, इसको हुगली बोल देते हैं, ठीक है। ये आगे को चली जाती है, ठीक है। बाद में फिर लास्ट में इसको भागीरथी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ को ये गंगा सागर में मिल जाती है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा की जो मेन स्ट्रीम होती है, ये चली जाती है हमारे इधर बांग्लादेश को, ठीक है। तो यहाँ से फिर इसमें आएगी, यहाँ से ऊपर से हम देखेंगे बाद में, वो आएगी ब्रह्मपुत्र आके इसमें मिल जाएगी, ठीक है। गंगा और पद्मा, जमुना और पद्मा नाम से जुड़ते हैं, ठीक है, यहाँ इसको पद्मा बोलते हैं, इसको जमुना बोलते हैं। आगे को आगे बढ़ती है, फिर थोड़ी देर जमुना ही करके फिर आगे मेघना, इसमें बराकर नदी आके मिलती है, आगे मेघना, फिर इसका नाम मेघना हो जाता है। इस प्रकार से ये भी फाइनली फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है बांग्लादेश से होकर, ठीक है। यहाँ पर को क्या है, इन दोनों, यहाँ पर को सुंदरबन डेल्टा हुई है, ठीक है, जिसमें जूट वूट काफी मिलता है, यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर में मिलता है, ठीक है, ओके। इस प्रकार से मैंने सब डिटेल में पढ़ा रखा है यार, आप लोग वहां जाएंगे सब समझ में आ जाएगा। नदी तंत्र का तो मैंने बहुत ही मजे से पढ़ा रखा है यार, आप लोगों को जहां पर समझ में नहीं आएगा नदी तंत्र, आप लोगों को मैं ऐसा रटा दूंगा, आपको मजा ही आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं यार, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा, फिक्र मत करना, आप लोगों की मैं एकदम मजेदार बना दूंगा सारी, यहाँ की एक ही सब्जेक्ट नहीं, उत्तराखंड हिंदी ही नहीं, ऐसा मत सोचना को उत्तराखंड हिंदी, मैं सारे के सारे सब्जेक्ट आप लोगों के ऐसे बना दूंगा ना, मजा ही आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा, ठीक हो गया। अच्छा, हम बात ये अलकनंदा वाला देखने थे ना, अलकनंदा यही हो गया फिर, ये अलकनंदा हम देख रहे थे जो, ये अलकनंदा ना, ये अलकनंदा आए तो ये जो है यही अलकनंदा है, ठीक है, ये अलकनंदा, ये वाली जो, ठीक, ये समझ लीजिए इसको। तो यहाँ पर ये मिलते जाते हैं यार, यहाँ से केशव प्रयाग में हमारे आ जाती है, सरस्वती मिल जाती है, फिर उसके बाद मतलब इसमें 5 प्रयाग हैं, पंच प्रयाग, विष्णुनंद, कर्ण, रुद्रदेव, इस प्रकार से अलग अलग नदियां मिलती रहती हैं, ठीक है। नदी वाले में जाना, थ्योरी वाले में बहुत अच्छे से समझ में आएगा यार, मजा ही आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि मैंने ऐसे बनाया है ना, जैसे एग्जैक्ट है रिवर सिस्टम, वैसा ही बनाया है, आप लोग जाएंगे रिवर सिस्टम में तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जैसा है वैसा ही बनाया, ऐसा नहीं कि मैंने जो ये डायग्राम बना रहा हूँ तो ऐसा नहीं, तो जो है जैसे है, अगर आप लोग उत्तराखंड के मैप में वो नदी से ऐसे जाएंगे ना, तो सीधे यहीं पहुंचेंगे, वैसे ही बनाया मैंने। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा।